दरियाओं और समंदर में कैसे गंद पड़ रहा है जी? ये बहुत ही संगीन और हसास नौइयत का इंसानी मसला है कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें से जो सबसे सस्ती इंसानी बुनियादी ज़रूरत है वो पीने का साफ पानी है, बल्कि पीने का आम पानी है। और जुल्म हम ये कर रहे हैं कि जो लोग दरियाओं से पानी पीते हैं, जो कदरे साफ पानी है, उसको भी हम आलूदा करने में, गंदा करने में कोई कसर उठा नहीं रख रहे। पाकिस्तान के किसी भी शहर में ट्रीटमेंट प्लांट नाम की कोई चीज नहीं है कि वो पानी को ट्रीट करके दरियाओं में फेंक सके। पूरी दुनिया के साहिल तुम देखो, वहां की सफाई और वहां पर बहुत इस बात पर जोर दिया जाता है कि साहिल साफ सुथरे रखे जाएंगे। हमारा साहिल जो है वो साफ सुथरा तो दूर की बात है, बकायदा स्याह रंगत का पानी है वहां पर, सिर्फ इस सेवरेज की वजह से। शाबाश है। साहिल की तरफ तो जो मच्छियां भी आती होंगी बेचारी कहती होंगी बहुत ही बदतमीज है भाई। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये दरियाओं और समंदरों में जो आलूदगी है ये सिर्फ इंसानी सेहत और इंसानी आबादियों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि आबी हयात को भी तेजी के साथ खत्म कर रही है। तुम्हें याद है कि कभी एक वक्त हुआ करता था कि रावी और चनाब के जो खग्गा और रहू मछली थी वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करती थी अपने मुनफरिद जायके के लिए। लेकिन अब तुम देखो कि जैसे ही जसड़ के मुकाम से दरियाए रावी शुरू होता है तो विद इन फ्यू किलोमीटर्स वहां की जो आबी हयात है, मछलियां सब खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं इस गंदगी की वजह से। नहीं तो बगैर वीजे के आएंगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा। इन दरियाओं में कहा जाता है कि कभी रावी और चनाब में मगरमच्छ भी पाए जाते थे, और अब इस गंदगी की वजह से आलम यह है कि वहां मेंढक भी जिंदा नहीं रह सकते। बल्कि इन दरियाओं को छोड़ो, अब तो हमारा हाल ये हो गया है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो अपने गंदे नाले हमारे मुल्क में ला के फेंकते हैं। हमारे लाहौर शहर में हिंदुस्तान से आने वाला रोही नाला आके खत्म होता है और सारी गंदगी जो है वो हमारे लाहौर शहर में आके गिरती है। ये बिल्कुल वही हाल है जैसे अमीर लोग जो हैं वो अपने घर का कचरा जो है वो गरीब आदमी के घर के सामने जाके फेंक देते हैं। नहीं तो ये पानी साफ करने के जो प्लांट होते हैं वो किसी जगह पे भी नहीं लगे हुए। कराची में गालबन एक आध लगा हुआ है, पता नहीं वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और कुछ इंडस्ट्रीज ने भी पंजाब में लगाए हुए हैं प्लांट, और इंडस्ट्रीज से जो असल में जो फुजला वेस्ट निकलता है वो इस कदर जहरीला है कि ना सिर्फ ये तो दूर की बात है कि उसको किसी इस्तेमाल में लाया जा सके। वहां पर सिर्फ ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं कि जो करीबी इंसानी आबादियां सिर्फ सांस लेने से, उस पानी के नजदीक सांस लेने से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए इन बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाते हैं। शाबाश भाई, अरबों रुपये बीमारियों पे लगा रहे हैं और प्लांट नहीं लगा रहे पानी साफ करने के। बिल्कुल ऐसा ही मामला है। ये जितनी भी बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, जिसमें गैस्ट्रो, मलेरिया, जिल्द की बीमारियां, बदहजमी है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, पोलियो वायरस है, आंत की बीमारियां हैं, असहाल है, हैजा है, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम सिर्फ पीने का साफ पानी मुहैया कर सकें आबादी को तो इन सारी बीमारियों को 50% तक हम कम से कम जो है कम कर सकते हैं। और इसके और इस पर जो अखराजात आ रहे हैं उनमें भी कमी लाई जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस सी के 88 लाख मरीज हैं और हेपेटाइटिस बी के 56 लाख मरीज हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 3% हिस्सा बनता है, और हेपेटाइटिस सी के मरीजों का कुल आबादी का 5% हिस्सा है। एक बीमार माशरे की अलामत है ना कि हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे हुक्मरान जो मिनरल वाटर पीने के आदी हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि बदबूदार पानी का एक गिलास जो है क्या क्या गुल खिलाता है इंसानी जिस्म में जाके। अगर हमारे ये हुक्मरान सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट की अफादियत को समझ लेना तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कि पूरी दुनिया में इस वक्त रोजाना 1 अरब गैलन वाटर ट्रीट करके दोबारा इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन में 66% जो टोटल पानी इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रीटेड वाटर है, और इजराइल में जो निस्फ पानी है ज़राअत के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी ट्रीटेड वाटर है। और अमेरिका और बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक में तकरीबन 70% म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पे पानी जो पोल्यूटेड पानी है उसकी ट्रीटमेंट जो है लाजमी करार दे दी गई है। जैसे हमारे यहाँ 70% करप्शन लाजमी करार दे दी गई है। हाँ, मुझे करप्शन के जिक्र से याद आया कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी का रोना रोते हुए चोलिस्तान में फरामी आपके मंसूबों में घपलों का जिक्र किया था।
जिस पर पंजाब हुकूमत ने शदीद एतराज़ करते हुए इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि इस किस्म के किसी प्रोजेक्ट का वजूद ही नहीं था, इसलिए इसमें गबन या इंक्वायरी का तो सिरे से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब हुकूमत की इस तरदीद के बाद हस्बे हाल भी अपने तौर पर मजीद तहकीकात कर रहा है और उस तहकीकात के नतीजे में कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं कि जिन नाकारा टर्बाइंस का हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था उन्हें अब मुरम्मत करा दिया गया है और जहां जहां से पाइपलाइंस फट गई थी वो भी ठेकेदारों से हासिल किए गए जुर्माने से रिपेयर करा दी गई हैं और जिन सड़कों का हमने जिक्र किया था उनके बारे में भी पता चला है इन्हें भी दोबारा ठेकेदारों को जुर्माने करके उस रकम से ही दोबारा इनकी मुरम्मत कराई गई है। यार तुम पिछले रोने लेके बैठ गए हो, मैं तो ये सुन के नींद पागल हो गया हूं कि इतना गंदा पानी होता है ये दरियाओं का और समुद्र का। हाय हाय, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उफ, मैं सदके जाऊं मुर्शद पाक। मैं सरकार दरियाओं में तमाले डालूं अगर साफ हो जाए तो। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दरियाओं में क्यों धमाले डालेंगे? मुर्शिद की मोहब्बत में और कोई मकच्छु कुमे का क्लास फेलो नहीं हूं।